हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज अंशु सिंह गौतम और आज हम डिस्कस करने वाले हैं DFCIL नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने भी अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट नहीं किया है, जल्दी से वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। एंड क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या सिलेबस में है, कब आखिरी तारीख है इसको अप्लाई करने की, कितनी इसकी फीस है, इन सभी के बारे में जानेंगे। लेकिन इस वीडियो को जानने से पहले मैं एक चीज और मेंशन करना चाहती हूँ यहाँ पर कि अगर आप ईसी मैं जो ये नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाली हूँ वो बेसिकली जो रहेगा, इट इज मेजरली फॉर द इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसी ब्रांच एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और इन तीनों ब्रांचेस से रिलेटेड जितने भी ब्रांचेस है लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, लाइक दैट मैकेनिकल एंड सिविल के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली विल डिस्कस द DFCCIL फुल फॉर्म, Dedicated Freight Corridor Corporation of India. This is a PSU. DFCCIL आपकी एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अंडर में काम करता है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ मेंशन्ड है कि ये जो आपका फॉर्म है वो ऑलरेडी खुल चुका है। आप चाहें तो वहां पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं, कर नहीं सकते बल्कि जल्दी से जाके फॉर्म फिल कर दीजिए। द लास्ट डेट जो है आपकी वो है 23 जुलाई। पहले आई थिंक 24 मई थी, अब वो डेट पोस्टपोन्ड होके 23 जुलाई हो चुकी है और जिसकी टाइमिंग है 23:45 आवर्स। दैट मीन्स आपका 11:45 पे आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का टाइम खत्म हो जाएगा। तो 11:45, ठीक है, यानी कि 11:15 बजे रात को। ठीक है, तो जल्दी से 23 जुलाई से पहले अपना फॉर्म जरूर फिल कर दीजिएगा, बिकॉज बहुत ही आपकी वैकेंसी काफी अच्छी आई हुई है और काफी टाइम बाद इतनी अच्छी वैकेंसी आई है। और एग्जाम कब आएगा, अब दूसरी सबसे बड़ी बात कि ठीक है फॉर्म भी फिल कर लिया लेकिन एग्जाम कब आएगा, तो आपका जो एग्जाम आएगा दैट विल बी ऑन मे बी एट सितंबर में हो जाए या फिर अक्टूबर में हो जाए। सितंबर अक्टूबर तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम डेट काफी करीब है। लेकिन फॉर्म जरूर ध्यान से फिल कर दीजिएगा, जुलाई का वेट मत करिएगा। अब बात करते हैं हमारी वैकेंसी। जैसा मैंने आपसे कहा कि ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इन तीनों से रिलेटेड जितनी भी ब्रांचेस हैं उन्हीं के लिए मैंने पीपीटी तैयार की रही है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं के स्टूडेंट्स को मैं जनरली पढ़ाती हूँ, तो यहाँ पर मैंने अकॉर्डिंगली, तो देखिए आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए जूनियर मैनेजर में आप अप्लाई कर सकते हैं जो मैकेनिकल उसका है। ठीक है, जिसमें टोटल वैकेंसी 3 है। वैकेंसीज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज आफ्टर योर एग्जामिनेशन, ये आपकी नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है, इसीलिए यहाँ पर ये स्टार लगा हुआ है कि आपका जो भी आपकी वैकेंसीज है हो सकता है वो बढ़ जाए एग्जाम के बाद, हो सकता है वो ज्यादा हो जाए, तो वो इसीलिए स्टार लगा हुआ है। तो फिलहाल टोटल वैकेंसीज 3 दिखाई हुई हैं जूनियर मैनेजर मैकेनिकल में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कौन कौन जूनियर मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। बैचलर्स डिग्री, जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, बीटेक है, बीई है, बैचलर्स डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के ध्यान में रखते हुए पीपीटी तैयार करी है। तो देखिए आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स यहाँ पर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वाले पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके जो परसेंटेज होने चाहिए, वो आपके जो इंजीनियरिंग में जो परसेंटेज होने चाहिए, ठीक है, वो आपके कितने होने चाहिए, 60% मार्क्स एग्रीगेट आपका होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जूनियर मैनेजर का यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए जिसका पोस्ट कोड 13 है 13, तो उसमें सिलेबस यहाँ पर मेंशन्ड है। देखिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, दैट इज टोटल 120 क्वेश्चंस। आपके टोटल जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे 120, विल डिस्कस दिस लेटर।
हम इसको डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि आपको कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारे पोस्ट के साथ सिलेबस यहाँ पर लगा दिया है कि आप देख लीजिए सिलेबस और फिर अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस होंगे आपके, जिसमें आपका जनरल नॉलेज होगा, जनरल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग होगा, एटसेट्रा। जो भी जैसे एसएससी वाला एग्जाम होता है ना, जिसमें जनरल नॉलेज होता है, एप्टीट्यूड होता है, रीजनिंग होता है, सभी कुछ। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स वगैरह हो गए, तो एटसेट्रा मीन्स करंट अफेयर्स एंड ऑल, राइट। जनरल साइंस हो गया, तो ये चीज ये आपका आएगा पार्ट 1 में। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट 2, 96 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 96 क्वेश्चंस में दीज आर योर टॉपिक्स। मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, ऑफ कोर्स मैकेनिकल वाली ब्रांच के लिए पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है, तो ऑफ कोर्स उन्हीं के टॉपिक मेजरली होंगे, और यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन्ड है मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, इंजीनियरिंग डिजाइन और इस तरीके से एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही कम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी से रिलेटेड बहुत ही रेयर टॉपिक है, अदरवाइज जो मेजरली पार्ट है वो आपके मैकेनिकल ब्रांच का है, तो अगर आप चाहें तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेबस यहाँ पर आपको मेंशन्ड है। नेक्स्ट पोस्ट आपके लिए आई है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में जो टोटल वैकेंसीज हैं दैट इज 42 वैकेंसीज आपकी यहाँ अवेलेबल है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, power electronics from a recognized institute with not less than 60% marks aggregate। आपका जो एग्रीगेट होना चाहिए कॉलेज में दैट मस्ट बी 60%, वो आपका 60% मिनिमम तो होना ही चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डिप्लोमा, आपने डिप्लोमा किया होना चाहिए इन फॉलोइंग ब्रांचेस में। तो अगर जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के, तो डेफिनेटली पूरी पीपीटी आप ही के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो ये डिप्लोमा जो भी स्टूडेंट्स हैं इन फॉलोइंग ब्रांचेस में, ये आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसके सिलेबस में क्या क्या मेंशन्ड है। इसके जो सिलेबस में मेंशन है, पार्ट 1 तो सेम रहेगा सभी के लिए, जनरल नॉलेज है, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एटसेट्रा, जो भी नॉन टेक वाले पार्ट में आता है वो सब कुछ पूछा जाएगा यहाँ पे। अब पार्ट 2 अगेन 96 क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न है जैसा आपका जूनियर मैनेजर हमने अभी देखा था, बिल्कुल सेम पैटर्न है आपके एग्जीक्यूटिव का, 24 क्वेश्चन एंड 96 क्वेश्चंस। अब आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है के लिए एग्जीक्यूटिव है, तो ऑफ कोर्स जो आपके मेजरली टॉपिक्स होंगे वो आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड होंगे, दैट इज सर्किट एनालिसिस, दैट इज नेटवर्क्स। ठीक है, ये आपका मशीन्स के बिना तो आपका इलेक्ट्रिकल ब्रांच ही इम्पॉसिबल है, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल साइंस एटसेट्रा। तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की। नेक्स्ट वैकेंसी जिसकी सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है और जो काफी टाइम बाद आई है, जिसका हमें मुद्दतों से इंतजार था, दैट इज एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये नेक्स्ट आई है आपके पास, थर्ड जो वैकेंसी आपके पास है, जो कि है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की एग्जीक्यूटिव की। तो उसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी है 87, ये मैक्सिमम वैकेंसी है किसी भी पोस्ट की। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव की है, और कौन सा एग्जीक्यूटिव, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है तो देख लीजिए, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो डिप्लोमा है। ठीक है, और डिप्लोमा कौन कौन सी ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, फाइबर ऑप्टिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड ब्रांचेस हैं यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सारी ब्रांचेस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, जो भी यहाँ पर आपको मेंशन्ड है। और अगेन 60% मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए कॉलेज में, अदरवाइज आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। अगेन हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सॉरी,
अब देखिए इसके सिलेबस में क्या है। सिलेबस में आपके पार्ट 1 सेम 24 क्वेश्चंस, दैट इज हैविंग जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एटसेट्रा, जो भी नॉन टेक पार्ट में आता है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा था। अब पार्ट 2 96 क्वेश्चंस, उसमें क्या क्या आएगा, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या है, नेटवर्क है, सिग्नल सिस्टम है, देखिए यहाँ पे मेंशन है नेटवर्क, सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, दैट इज आल्सो नोन एज ईडीसी, ईडीसी हम शॉर्टकट में काफी बार कह देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस को, एनालॉग, डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हैं वो सभी आपके पार्ट 2 में पूछे जाएंगे और वो आपके क्वेश्चन 96 क्वेश्चंस होंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ईसी स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी अप्लाई कर रहे हैं, आई मीन इन दिस फॉर दिस पोस्ट, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा आपके लिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ना मत भूलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट फॉर द सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। अगेन आप ध्यान रखिए जो भी मैकेनिकल आपकी पोस्ट, मैकेनिकल से रिलेटेड जो भी पोस्ट आई है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी अगेन आपकी 3 है। ठीक है, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आपका डिप्लोमा मांगा गया है, तो डिप्लोमा यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। द फॉलोइंग ब्रांचेस देखिए यहाँ पर मेंशन है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज, आप तीनों ब्रांचेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस अगेन देख लीजिए, लेकिन सिलेबस आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको सिलेबस जो है वो आपका सिलेबस यहाँ पे मैकेनिकल ब्रांच का होगा, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर आप पढ़ सकते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। बट आप देख लीजिएगा अगर आप पढ़ सकते हैं तो ही इस फॉर्म को फिल करिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अदरवाइज आप अपनी ब्रांच जो है उसको फिल करिएगा। ठीक है, तो चलिए अगेन हम डिस्कस करते हैं इसके सिलेबस की। पार्ट 1 सेम रहेगा, पार्ट 2 जो भी मैकेनिकल ब्रांच के कोर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन है, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड एटसेट्रा। तो यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है पार्ट 2 में, जो कि मैकेनिकल ब्रांचेस के ही टॉपिक होंगे, ऑफ कोर्स सब्जेक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर वो मेंशन्ड है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट उसकी हम बात करते हैं पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है आपके एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। टोटल वैकेंसी देखिए यहाँ पर अगर हम एग्जीक्यूटिव टेलीकम्युनिकेशन की, अगर हम सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन को हटा दें तो अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर आई है तो दिस वन। ठीक है, 237 सबसे ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे, 237, 250 के प्रॉक्सी हो गए आपकी यहाँ पर। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए आपको। यहाँ पे कोई ब्रांच से आपका रिलेशन नहीं है कि आपकी कौन सी ब्रांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये मेंशन नहीं किया गया है। सिर्फ मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन आपकी 60% होनी चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बस आपको 60% अगर ग्रेजुएशन में है, डजंट मैटर आप कौन सी ब्रांच के हैं, आपने क्या किया है, ग्रेजुएट है, 60% अगर आपके मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड वीडियो। वैकेंसी भी देख लीजिए 237 है, काफी अच्छी वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। जैसा मैंने कहा इस सिलेबस से ही हमें पता चलेगा कि फॉर्म हम फिल करें या नहीं करें। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए आपका जो सिलेबस है वो है जनरल नॉलेज, डन। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग हमें पढ़ना ही है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको इंडियन रेलवे एंड DFCCIL के हिस्ट्री में जाना है, वहां पर जाकर पढ़ना है। ठीक है, जाना नहीं है, इन शॉर्ट पढ़ना है रेलवेज एंड DFCCIL की हिस्ट्री के बारे में। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग यहाँ पर आपको पढ़ना होगा, कस्टमर रिलेशन एटसेट्रा आपके यहाँ पर आपका सिलेबस में है। यहाँ पे पार्ट 2 मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके ये टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन्ड है। तो दिस इज द सिलेबस फॉर द एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑपरेशन एंड बीडी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले पोस्ट पर। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी है आपकी 135, दैट इज 135,
और यहाँ पे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मेट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 year ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिस ITI अप्रूव्ड बाय दिस। ठीक है, तो आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आपका अप्रेंटिस भी होना चाहिए मिनिमम 2 साल का। तो 60% मार्क्स अगर आपके मेट्रिकुलेशन में है और अप्रेंटिस भी आपने की हुई है, दैट ITI किया हुआ है आपने 2 साल का, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगेन आपके मार्क्स 60% तो मिनिमम होने ही चाहिए, कम से कम 60% आपके मार्क्स लेकिन होने चाहिए। अगेन हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस देखिए, पार्ट 1 आपका सेम ही है हर जगह, बस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखिए वेरी कर गए। वहां पे पिछले जो हमने वैकेंसीज देखी थी, पोस्ट देखी थी हमने, जो एग्जीक्यूटिव की देखी थी और जूनियर मैनेजर की देखी थी, वहां पे पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चंस हैं, 60, और पार्ट 2 में भी 60 क्वेश्चन है, टोटल अभी भी 120 ही है। तो एग्जाम आपका 120 का ही होने वाला है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जूनियर एग्जीक्यूटिव में 60 जो नॉन टेक पार्ट है वो बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि 60 मार्क्स से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। दैट इज जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस एटसेट्रा। ये सारा पार्ट आपका पार्ट 1 में पूछा जाएगा, एंड पार्ट 2 में अगेन 60 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। और ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच ऑफ कोर्स, देखिए हमने यहाँ देखा था ना जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल ब्रांच, तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, फील्ड्स, दैट इज EMT, signals and system, machines, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, तो जो भी आपके इलेक्ट्रिकल के मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स एग्जाम का जो लेवल है वो कम होता जाएगा, सबसे हाई लेवल रहेगा जूनियर मैनेजर का, उससे थोड़ा कम लेवल रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव का, और सबसे लो लेवल रहेगा जो इजी हम कह सकते हैं, काफी इजी रहना चाहिए, वो रहेगा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि मेट्रिकुलेशन एंड ITI स्टूडेंट्स के लिए है, इस वजह से। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 147 है। यहाँ पर आपका मेट्रिकुलेशन 60% होना चाहिए मिनिमम, कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, जहां पर आपके पास अप्रेंटिस या ITI आपने की होनी चाहिए 2 साल की। और यहाँ पर आपको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन ऑफ कोर्स EC वालों के लिए है ये, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, TV एंड रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, तो जो भी यहाँ पर ब्रांचेस लिखी हुई हैं सारी तो मैंने मेंशन नहीं करी, बट जो भी इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए आपकी ब्रांच यहाँ पर है या नहीं, अगर है तो ये जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, लेकिन अगेन आपको ध्यान रखना है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। देखिए अगेन फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस, जहां पर आपके 60 क्वेश्चंस होंगे। आपके जनरल नॉलेज होगा फर्स्ट पार्ट में, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस एटसेट्रा। पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, क्योंकि सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन की ब्रांच है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है उसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं मेजरली वही आपके यहाँ पर पूछे जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन जनरली EC के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा जाएगा मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पर आप खास करके ट्रांसड्यूसर्स को बहुत अच्छे से डिस्कस पढ़ के जाइएगा। खैर मैं आपको बाद में किसी अनदर क्लास में आपको बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है और मैं कोशिश भी करूंगी कि जितनी ज्यादा मैं आपके क्लासेस ले पाऊं, जितना ज्यादा मैं आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करवा पाऊं, मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो खैर हम बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस के क्लासेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस क्लास, इस क्लास के बाद, क्योंकि मैंने ग्रुप में, अगर आपने ग्रुप अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो मैं आपको बता दूं कि मेरे ग्रुप का नाम है, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम। दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम एक एप्लीकेशन, एक ऐप है, फोन में प्ले स्टोर में जाएंगे तो टेलीग्राम
डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम जब डाउनलोड हो जाएगा तो उस पर सर्च करिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम। वहां पे आपको एक ग्रुप दिख जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, उसमें ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे। उसमें जो भी आपकी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो सभी आपकी आ जाएंगी। तो उस ग्रुप में ही मैं जनरली आपके काफी सारे स्टूडेंट, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं। आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइएगा। उसमें क्लास के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते जाएंगे, एग्जाम नोटिफिकेशन, कोई भी नोट्स, पीडीएफ्स आपको सब वहीं पर मिलेगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जूनियर एग्जीक्यूटिव के पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया, और आपकी जो भी क्लासेस होंगी, एंड वन मोर थिंग बिफोर डिस्कस दिस सिलेबस, मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं DFCCIL का जो भी आपकी क्लासेस होंगी मैं कोशिश करूं कि रेगुलर बेसिस पे आपकी क्लासेस लूं। आपकी अभी क्लासेस रिकॉर्डेड वीडियोस आएंगी, बट मे बी आफ्टर सम टाइम आई टेक द लाइव क्लासेस, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। ठीक है, तो आपको अगर क्लासेस चाहिए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए अब नो बातें, अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। तो यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपका सिलेबस है जो मैंने अभी डिस्कस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ये जो टॉपिक्स हैं इन पे ध्यान दीजिएगा। एडवांस कम्युनिकेशन हो सकता है आपने नहीं पढ़ी हो, बट मैं आपको क्लासेस में करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, और अगर आप इसके अलावा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं आप इस ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, बट प्लीज अवॉइड, अगर आप इस ग्रुप में जुड़ते हैं तो प्लीज अवॉइड ऑल द गुड मॉर्निंग्स, गुड इवनिंग्स एंड ऑल। ठीक है, कुछ भी आप न्यूज नहीं शेयर करेंगे, कुछ भी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है कभी कभी चल जाता है, बट डेली डेली नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें वो मेजरली आपका जो ग्रुप बना है वो बना है आपके क्वेश्चन डिस्कस के लिए। अगर आप सिर्फ यही सब पोस्ट करेंगे तो फिर क्वेश्चन डिस्कस नहीं हो पाएंगे, फिर टाइम लगता है कि क्वेश्चन कहाँ पर है। ठीक है, सो आप ही का टाइम बचेगा उससे, मैं आप ही की वजह से कह रही हूँ। मुझे तो अच्छा ही लगता है जब आप लोग बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस करते हैं, बट स्टिल आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें फिर रिप्लाई करेंगे तो उसमें क्वेश्चन आंसर ढूंढने में मुश्किल होती है, सो अवॉइड दैट। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, डाउट्स पूछेंगे, या फिर जो आपके क्वेश्चंस में डिस्कस जो करेंगे उसमें अगर डाउट्स आते हैं, या फिर आप खुद से सॉल्व कर रहे क्वेश्चंस उनमें डाउट आएंगे तो आप उसको डिस्कस करेंगे हम ग्रुप में। तो हम यहाँ पर अगेन इस मुद्दे से हम भटक जाते हैं बार बार। जूनियर एग्जीक्यूटिव के ये सिलेबस यहाँ पर था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी। अगेन आपकी पोस्ट काफी अच्छी आई है, 2225। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपकी वो आपकी 60% होना चाहिए। अगेन पूरे DFCCIL में रट लीजिए कि 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो। यहाँ पर आपको मिनिमम 2 ईयर का अगेन ITI या अप्रेंटिस चाहिए विद मैट्रिकुलेशन। ठीक है, और 60% तो होने चाहिए। और यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि जो ग्रेजुएट है, ठीक है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बढ़िया बात है, 225 यहाँ पर वैकेंसी है, और ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इससे तो बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या आएगा? ठीक है, सिलेबस में आएगा आपके पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस होंगे, दैट कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस एटसेट्रा। तो जो भी आपका नॉन टेक पार्ट है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वही सेम आपका पार्ट इस वाली ब्रांच के लिए भी रहेगा। ठीक है, पार्ट के लिए भी रहेगा। पार्ट 2 में क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। ये जो पॉइंट था ये हमने जब हमने एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पढ़ा था ना, तो तब भी आपके उस पोस्ट में भी सेम ही था, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड DFCCIL। तो यहाँ पर भी आपको सेम पढ़ना है। इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग वहां भी पढ़ना था, यहाँ भी पढ़ना है। ठीक है, तो जो आपके चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जूनियर एग्जीक्यूटिव, सिलेबस आपका मैक्सिमम सेम है। बस अंतर इतना रहेगा कि इसमें थोड़े से लो लेवल के, जूनियर एग्जीक्यूटिव में थोड़े लो लेवल के और डायरेक्टली क्वेश्चंस होंगे, और एग्जीक्यूटिव में हो सकता है कंपैरेटिवली टू जूनियर एग्जीक्यूटिव उसमें न्यूमेरिकल्स ज्यादा हो कंपैरेटिवली। ठीक है, और यहाँ पर आपको रीजनिंग, कस्टमर रिलेशंस एटसेट्रा, ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं
कौन से उसमें, ऑपरेशन एंड बीडी में फॉर द जूनियर एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में यहाँ पर टोटल वैकेंसी आपकी 14 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे 60% मार्क्स आपके होने चाहिए एंड यहाँ पर आपके ITI एंड अप्रेंटिस होने चाहिए और 60% मार्क्स से कम आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। यहाँ पर सिलेबस की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 में सेम, ये तो आपका सेम है जो मैं अभी तक डिस्कस करते आ रही हूँ, और पार्ट 2 में यहाँ पर देखिए मैकेनिकल ब्रांच है ना, तो ऑफकोर्स उसी के सब्जेक्ट्स आएंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। तो जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके मैकेनिकल ब्रांच से रिलेटेड होने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा फॉर्म आपको फिल करना है कि नहीं, क्योंकि सिलेबस देख के फिल करिएगा कि क्या आप पढ़ेंगे, नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, फॉर्म थोड़ा सा महंगा है क्योंकि। अब खैर हम बात करते हैं important instructions regarding qualification, experience, etc. Candidates appearing or waiting results on the closing date of the application are not eligible to apply. In short, जो 4th year के students हैं, ठीक है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। और अगर आपका रिजल्ट जो आपके क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, उससे पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ओनली पास आउट स्टूडेंट्स कैन ओनली अप्लाई फॉर दिस फॉर्म। नाउ डिटेल्स ऑफ द CBT अंडर। अब हम यहाँ पर एग्जाम होने कैसे वाला है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हमने देखा था ना कि सिलेबस क्या है और कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी वैकेंसी है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जाम होगा कैसे। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2-3 सेशन ऑन अ सिंगल मल्टीपल डेज ऑफ 2 hours ड्यूरेशन। 2 hours को नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, 120, कोई भी पोस्ट हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 120 क्वेश्चंस, और आपको टाइम कितना मिलेगा, 2 hours का ड्यूरेशन का टाइम मिलेगा आपको यहाँ पे। 2 hours 2 घंटे फॉर 120 क्वेश्चंस, ठीक है। ऑफ कोर्स 1 मिनट का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे टाइम मिला है। तो इन शॉर्ट आपको एग्जाम बहुत टफ नहीं आने वाला है। कभी भी ऐसा होता है कि आपका टाइम के बराबर ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं या फिर टाइम से कम क्वेश्चंस रहते हैं, तो एग्जाम बहुत सिंपल आता है। ऑफ कोर्स कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, टाइम बहुत ज्यादा हो, तब एग्जाम बहुत टफ आता है। तो यहाँ पर तो हमारा पेपर एग्जाम सिंपल होने वाला है, बहुत ज्यादा ना तो बहुत सिंपल होने वाला है और ना तो बहुत टफ, क्योंकि जितना आपके आवर्स है, ठीक है, जितने आपके मिनट्स है उतने ही आपके क्वेश्चन है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 1 मिनट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो आपके एग्जाम होगा CBT, ये हो सकता है एक ही दिन में हो जाए और हो सकता है आपके मल्टीपल डेज में आपके ये एग्जाम हो, ठीक है। अभी ये मेंशन नहीं किया है कि कितने दिन ये एग्जाम चलेगा, एक दिन में हो जाएगा या 2-3 दिन लगेंगे, राइट। दूसरा आपका आता है कि यहाँ पे, जैसे मैं बार बार रिपीट कर ही चुकी हूँ, कि यहाँ पर जो MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव MCQs होंगे, ठीक है, उसमें क्या है आपके पास 120 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहेंगे, 120 क्वेश्चंस आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेट होगा इंग्लिश एंड हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एंड हिंदी में आपका होगा एग्जाम, ठीक है। देयर शेल बी नेगेटिव मार्किंग, डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग होगी, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 0.25, दैट इज 1/4, ठीक है। 1/4 दैट इज 0.25 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, हमने एग्जाम भी दे लिया। अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होंगे, क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 40% फॉर द जनरल्स, 30% फॉर द SC, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS, OBC, NCL और SC स्टूडेंट्स के लिए 30% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, 25% फॉर द ST। ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं, तो ध्यान से इनको देखिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इससे कम तो गलती से भी मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। अब बात करते हैं कि ठीक है, हमें एग्जाम पैटर्न पता चल गया है, हमें सिलेबस पता चल गया है। नाउ लेट्स डिस्कस द एप्लीकेशन फीस। अब एप्लीकेशन फीस की डिस्कस कर लेते हैं कि कितने रुपए में आपका फॉर्म है। तो जूनियर मैनेजर के लिए अगर आप पोस्ट अप्लाई करते हैं फॉर द
यहाँ पर क्या है आपके पास जनरल्स के लिए ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर की यहाँ पर बात हो रही है ओबीसी में, और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है, ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो आपकी 1000 रहेगी। सेम एग्जीक्यूटिव में आपकी 900 फॉर दिस, जूनियर एग्जीक्यूटिव में आपकी फीस रहेगी 700। इन सभी के लिए जनरल्स, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आपकी यहाँ पर 1900 एंड 700। तो फॉर्म थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरिएगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है और कौन सी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट आता है आपका जूनियर मैनेजर। ये सभी आपका, तो एग्जाम किस तरीके से होगा ये देख लीजिए। जो जूनियर मैनेजर, देखिए सिविल और ये वाला एग्जीक्यूटिव सिविल, ये मैंने आपको नहीं बताए हैं क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने ये जो पीपीटी पूरी तैयार की है वो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए मेजरली प्रिपेयर करी है। तो अगर आप मैकेनिकल या सिविल ब्रांच के हैं और अगर आपने मास्टर्स भी की है, ठीक है, तो आप एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू हो जाइएगा क्योंकि मैंने उस पार्ट को एडिट कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मैं जनरली मैकेनिकल सिविल को नहीं पढ़ाती हूँ, जनरली क्या पढ़ाती ही नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव डन माय बीटेक ईसी ब्रांच से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिविल को हटा दिए। मैकेनिकल क्यों नहीं हटाया? क्योंकि मैकेनिकल में आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैकेनिकल मेंशन्ड है बट सिविल मेंशन्ड नहीं है। और अगर आप एमबीए है तो भी आप नोटिफिकेशन को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, खैर हम बात कर रहे थे आप एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, तो हम जो हमने अप्लाई करा है, जो हमने पढ़ा था उसको देख लेते हैं। जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, ये हमने देखी थी पोस्ट। तो यहाँ पर देखिए आपका सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपको, ठीक है, डायरेक्टली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। नेक्स्ट हमने एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल को डिस्कस किया था, तो यहाँ पे देखिए ये सीबीटी होगा, ठीक है। सीबीटी आपका जो 24 क्वेश्चन 96 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल टेस्ट, नो इंटरव्यू। इन शॉर्ट अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं फॉर द एग्जीक्यूटिव पोस्ट तो आपका आधा 90% काम तो हो गया, उसके बाद बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल है। तो एग्जीक्यूटिव के लिए ध्यान रखिएगा, एग्जीक्यूटिव में आपका कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं है, आपको सिर्फ सीबीटी टेस्ट देना है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा एंड देन यू गेट द जॉब, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी सेम रहेगा। यहाँ पर अगेन आपको देखिए तीनों ब्रांचेस में ही, तीनों उसमें ही आप यहाँ पर देख सकते हैं सीबीटी होगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जूनियर मैनेजर में आपको यहाँ पर इंटरव्यू देना होगा। अदर देन दैट एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको कोई इंटरव्यू नहीं है। सीबीटी दीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो इन शॉर्ट सिर्फ आपको रिटर्न देना है, उसके बाद आपका कोई पार्ट एज सच नहीं रहता जिसमें छटता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कर लेंगे, मेडिकल भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई यहाँ पे इंटरव्यू नहीं हो रहा है, बहुत कम चांसेस आपके छटने के हो जाते हैं। रिटर्न में बस बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए क्योंकि रिटर्न के बाद डायरेक्ट क्वालिफाइड आप हो चुकी है, राइट। अब हम बात करते हैं, बहुत बार डाउट आता है मैम कैलकुलेटर यहाँ पर ले जा सकते हैं या नहीं, इसीलिए मैंने ये लाइन स्पेसिफिकली मेंशन करी है। बाकी तो सबको पता है कि मोबाइल्स नहीं ले जाने, ब्लूटूथ नहीं ले जाने, हेडफोन नहीं ले जाने, तो सब कोई नहीं ले जाता है। हाँ, एक और चीज का ध्यान दीजिएगा, स्पेशली फॉर गर्ल्स, ठीक है, बैंगल्स वगैरह नहीं ले जाएं, जो क्लचर्स होते हैं मत ले जाइएगा, बेल्ट वगैरह गर्ल्स बॉयज दोनों, ब्रेसलेट्स, कुछ भी आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटर नहीं, ठीक है, ये सब चीज जो भी यहाँ पर मेंशन्ड है और जो भी आपकी थोड़ी सी इस तरीके की चीजें होती है मेंशन, जो भी यहाँ पर मेंशन भी नहीं है और आपको पता है कि नहीं ले जाने चाहिए तो मत ले जाइएगा, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन सेंटर। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इस लाइन को लिखा है इसलिए कि कैलकुलेटर आपका यूज नहीं होने वाला है, तो कैलकुलेशन की स्पीड अप बढ़ा लीजिएगा। नाउ सबसे लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, हाउ टू अप्लाई।
इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता है कि हमें अप्लाई कैसे करना है तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस have to apply online on DFCCIL website, that is www.dfccil.com। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, जिनके 60% मार्क्स हैं, जो भी डिप्लोमा, ITI एंड आपकी डिग्री, आपके अगर ये सब कुछ आप सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके www.dfccil.com पर जाके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्म फिल कर लीजिए, जुलाई का वेट मत करिए, आज ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की नोटिफिकेशन। तो हम नेक्स्ट, जो मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में क्या है, आई थिंक आपको सभी क्लियर होगा कि हम क्या क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन है। जितना इजी पॉसिबल हो सका मैंने उतना इजी यहाँ पर आपकी पीपीटी अरेंज करी थी, सिलेबस के साथ आपका हर कुछ। मैंने आपका अलाउंसेस वगैरह और जो आपकी सैलरी मिलने वाली है वो सब नहीं किया है, क्योंकि जॉब मिल जाए तो ऑफकोर्स सैलरी तो मिल ही जाएगी, और अच्छी खासी पोस्ट है तो फिर अच्छी खासी सैलरी तो होनी ही है। ठीक है, और अलाउंसेस PSU है तो अलाउंसेस किससे कम होंगे, बढ़िया होंगे ही होने हैं। ठीक है, तो खैर हम बात कर रहे थे यहाँ पे DFCCIL की नोटिफिकेशन की। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले इन्हीं से रिलेटेड क्लासेस, DFCCIL की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे या तो ग्रुप में बता दीजिएगा या तो इस वीडियो के कमेंट्स में बता दीजिएगा। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, आप कमेंट्स कर दीजिएगा नीचे और मैं वहां से पढ़ लूंगी और डेफिनेटली आई विल रिप्लाई देयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना फॉर द नोटिफिकेशन आप मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स बाय अंशु मैम, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आपकी क्लास की नोटिफिकेशन, क्लास का PDF जो भी हो आगे आएगा फ्यूचर में, वो सभी वहां पर मेंशन होगा। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय एवरीवन।